जैसा आप सबको मालूम है कि दीक्षांत समारोह एक एनुअल एक्टिविटी है। हर एक प्रतिवर्ष हम इस कार्यक्रम को करते हैं। यदि जुलाई में जो बैच पास आउट होता है प्रतिवर्ष, उसको जो पीजी प्रोग्राम में उनको हम उपाधियां देते हैं दीक्षांत समारोह में। और जिनको पीएचडी अवार्ड होती है एक साल के अंदर, पिछले कॉन्वोकेशन से लेकर के अभी तक जितनी पीएचडी सक्सेसफुली जो अपने पीएचडी प्रोग्राम को कंप्लीट किए हैं, और हमारे सभी प्रोग्राम में जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, टॉप करते हैं, उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो इसमें ये 3 मुख्य काम होते हैं और इस कॉन्वोकेशन में भी ये काम होंगे। इसमें 1031 पीजी स्टूडेंट्स, 60 पीएचडी डिग्री होल्डर्स और 43 गोल्ड मेडलिस्ट को ये इस उसमें सम्मिलित होंगे। और इसके अलावा विश्वविद्यालय का एक प्रोग्रेटिव और होता है कि देश की जो महान विभूतियां हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको ऑनरेरी खाजा, डीलिट, डीएससी, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको डीएससी, जो आर्ट्स सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको डीलिट की मानद उपाधि, जिसको हम बोलते हैं ऑनरेरी खाजा को, वो दिए जाते हैं। तो इस वर्ष हमारे विश्वविद्यालय ने 5 नाम का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए। तो इन 5 का अप्रूवल हमारे पास, इसकी स्वीकृति आ गई है। और ये जो 5 नाम हैं, हमारे विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति चांसलर प्रोफेसर सरदारा सिंह जोल, जो करीब 7 वर्ष तक इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे। हम सबको मालूम है कि वो विश्व प्रसिद्ध एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और उन्होंने देश की बहुत सारी समितियों में रह करके, प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति में भी रहते हुए, कृषि क्षेत्र में हमारा देश कैसे विकास करे, इस पर उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ विदेशों में भी कई 4-5 विदेश में भी वो वहाँ की एग्रीकल्चर की जो उच्च श्रेणी की समिति थी उसमें भी वो सदस्य और अध्यक्ष रहे हैं। तो पहला नाम उनका है। दूसरा नाम भी बहुत चर्चित नाम है, आप सबको मालूम है, हमारे अनुपम खेर जी, जो कि एक बहुत बड़े कलाकार हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्में में एक्टिंग की है और इसके साथ साथ एक्टिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्कूल भी खोला है। और देश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर आधारित फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव किया है। दूसरा नाम ये है। तीसरा नाम डॉक्टर विवेक डेबोराय, जो कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक सलाहकार समिति, आर्थिक सलाह समिति है, उसके अध्यक्ष थे। उनका नाम हमने भेजा था, अप्रूवल भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश जनवरी में उनका देहावसान हो गया है। इसलिए हम उनको यह मानद उपाधि मरणोपरांत दे रहे हैं। चौथा नाम है प्रोफेसर करम तेज सिंह सराव। ये पटियाला से हैं और इनका एकेडमिक के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अपने विषय में इनको महारत हासिल है। तो एक नाम ये है। और एक नाम श्री फुनचोक स्तोबदन, जो कि बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं और ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो इस तरह से 5 इन महान विभूतियों को हम मानद उपाधि से भी सम्मानित करेंगे। आप सबको विदित है कि हम अपने प्रत्येक दीक्षांत समारोह में या तो देश के बहुत बड़े साइंस वैज्ञानिक को बुलाते हैं, बहुत बड़े समाज शास्त्री को बुलाते हैं, या कि देश की महान विभूतियों को बुलाते हैं। जैसा आप सबको विदित है कि पिछले दीक्षांत समारोह में जो मार्च में हुआ था, मार्च 24 में, उसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आप उस समारोह के आप सब लोग साक्षी थे। इस बार मुझे आपको बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि भारतवर्ष की माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है और वो दीक्षांत भाषण भी इसमें देंगी। उनका 1 घंटे का कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय परिसर में रहेगा। तो ये उनके सम्मानजनक उपस्थिति में
हमारा 10वां दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। और कोई प्रश्न हो या कि मैं अपने से ही बोलता रहूं जैसे? जी, टाइम क्या? टाइम 11:10। अभी वहां से जो प्रस्ताव आया है, जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम आया है, उसमें 11:10, 11:10 पर उनका यहाँ आगमन है और 10 मिनट उनके लिए रिजर्व है। 10 मिनट का टाइम ग्रीन रूम में वो रिजर्व टाइम है उनके लिए। 11:20 से हमारा दीक्षांत समारोह की शुरुआत होगी और 12:20 में ये कंक्लूड होगा।